हरियाली तीज। सम्मान्य बंधुजनों, श्रावण शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज का स्मरण करते ही नेत्रों के सम्मुख आ जाते हैं वृक्षों के टहनों पर पड़े झूले, सावन के गीत जिनका विषय होता था भाई बहन का स्नेह, पति का परदेश गमन, ऋतु की प्रशंसा तथा अन्य कौटुंबिक संदर्भ। इसके साथ साथ आज राधे कृष्ण संबंधी भजन भी खूब गाए जाते हैं। राधे झूलन पधारो गिर गिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा। वर्षा काल में कजरी गायन के कारण इस पर्व को कजली तीज भी कहा जाता है। यद्यपि हमारे ये त्यौहार संभवतः व्यस्तता आदि के कारण कुछ फीके जरूर पड़ गए हैं, परंतु इस सांस्कृतिक विरासत का प्रसार एवं नई पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए आइए हरियाली तीज पर वार्ता आरंभ करते हैं। स्वागत है आपका। हरियाली तीज। हरियाली तीज श्रावण मास शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। कृषि प्रधान देश भारत में वर्षा ऋतु का महत्व सर्वोपरि है। पावस ऋतु में जब वर्षा के बहाने खेतों में अमृत वर्षण होता है तो एक ओर भूमि तृणमूल के माध्यम से अपना रोमांचित रूप प्रकट करती है, तो दूसरी ओर जनमानस का मन मयूर नाच उठता है। ऐसे उल्लास के अवसर पर त्योहारों की झड़ी सी लग जाती है। इन त्योहारों में प्रमुख त्योहार है हरियाली तीज। गांवों में एक कहावत प्रचलित है, आई तीज बिखेर गई बीज। यहाँ बीज शब्द अर्थी है। एक अर्थ त्योहारों के आरंभ होने के लिए है और दूसरा भूमि बीजने के लिए। देश की राजधानी दिल्ली में अथवा अन्य किसी प्रमुख स्थान पर सरकार की ओर से पींगे झूलने तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। इस अवसर पर संस्कृति विभाग की ओर से प्रदेश के विभिन्न कोनों से गायक, वादक, नर्तक अपना कौशल दिखाते रहे हैं तथा ऋतु अनुकूल भोज का आयोजन भी किया जाता रहा है। हरियाली तीज का उत्सव एक ऋतु पर्व भी है। वर्षा के कारण इन दिनों ज्वार, बाजरा, मकई, मूंग, गवारफली आदि की फसलों के खेत हरियाली से लहलहा उठते हैं। कृषक परिवार उन्नत फसल को देखकर मयूर की नृत्य मुद्रा पर मोहित हो स्वयं झूले डालकर झूलने को लालायित हो उठता है। सावन के गीतों के मधुर ध्वनि से शामल खेती अंगड़ाइयाँ लेने लगती हैं। किसी के गांवों में विवाहिता महिला अपनी पहली तीज, दिल्ली के गांवों में विवाहिता महिला अपनी पहली तीज पिता के घर आकर अपनी सखियों के साथ मनाती हैं। ससुराल पक्ष से सौभाग्य की वस्तुएं, सिंदूर दान के अतिरिक्त चूड़ियाँ, साड़ी, परिवार के छोटे बच्चों के वस्त्र तथा घेवर, सैनी आदि मिठाइयाँ भेजी जाती हैं। इसके बाद पितृपक्ष की ओर से हर वर्ष भाई मिठाइयाँ, वस्त्र आदि बहन के घर भेंट स्वरूप ले जाता रहा है। तीज का त्यौहार महिलाओं और बालिकाओं के उल्लास का त्यौहार है। महिलाएं जब श्रावण के गीत गाती हुई घरों से एकत्रित होकर निकलती हैं तो गलियां भी गूंज उठती हैं। कोयल प्रतिस्पर्धा में कूक उठती है और खेत खलियान का कण कण स्पंदित हो उठता है। भारतीय पंचांग में पखवाड़े की हर तिथि किसी न किसी दैवी शक्ति को समर्पित है। तृतीया तिथि महिला शक्ति के प्रतीक
पार्वती या गौरी की आराधना के लिए निश्चित है। श्रावण और भाद्रपद का यह त्यौहार देशाचार या क्षेत्र भेद से मनाया जाता है। क्षेत्र भेद से इसे मनाने में भले ही कुछ अंतर हो, लेकिन मूल उद्देश्य पार्वती अथवा गौरी की आराधना ही है। दिल्ली और इसके पश्चिम से सटे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर पंजाब तक प्रायः यह त्यौहार मधुश्रवा तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है और धौलपुर में यह कजली तीज नाम से प्रसिद्ध है, जिसे प्रायः भाद्रपद कृष्णा तृतीया के दिन मनाया जाता है। श्रावण भादों में कजरी गायन के कारण भी इस पर्व को कजली तीज भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में स्वर्ण गौरी नाम से इसका महत्व दर्शाया गया है। भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है, भाद्रस्य कजली कृष्णा शुक्ला च हरितालिका, अर्थात भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली तथा शुक्ला तृतीया को हरितालिका कहते हैं। एक कथा के अनुसार जब पार्वती विवाह योग्य हुई तो माता पिता को उसके विवाह की चिंता हुई। नारद मुनि के बहकावे पर पार्वती ने के माता पिता अपने पुत्री का विवाह श्री हरि अर्थात श्री विष्णु के साथ करने पर राजी हो गए। परंतु पार्वती ने तो जन्मांतर से भगवान शिव के साथ विवाह करने का संकल्प किया हुआ था। जब पार्वती को अपने माता पिता के निश्चय का आभास हुआ तो वह चिंतित हो उठी। पार्वती की सहेलियों को जब उसकी चिंता का पता लगा तो उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि सखियां पार्वती के हरण का अभिनय करेंगे और फिर पार्वती गुफावास में भगवान शिव की आराधना करेंगे। शिव प्रभु प्रसन्न होकर प्रकट होंगे और पार्वती को इनका इच्छित वर देकर उनसे विवाह की अनुमति दे देंगे। हुआ भी ऐसे ही। अलियां अर्थात सखियों द्वारा हरण करने के कारण यह दिन हरित अलिका अर्थात हरितालिका कहलाया। अलभे हरिता यस्मात् तस्मात् स हरितालिका। उधर पुत्री पार्वती को न पाकर पर्वतराज मूर्छित हो गई। गुप्तचरों ने पार्वती की खोज करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। इस पर स्वयं पर्वतराज भी पुत्र के खोज में निकल पड़े। एक गहन गुफा के पास सखियों सहित अपने पुत्री को देखकर वे गदगद हो उठे और उनसे गुफावास का कारण पूछा। पार्वती ने अपने मन की व्यथा प्रकट की। पिता ने पुत्र के अनुरोध को स्वीकार किया और प्रसन्नता पूर्वक घर ले आई। पार्वती की प्रसन्नता को कुंवारी लड़कियां और सौभाग्यवती महिलाएं अपनी प्रसन्नता मानती हैं एवं उनका मन मयूर साज श्रृंगार के साथ पींगों पर झूम उठता है। गांवों में तीज पर्व से कई दिन पहले लंबे मोटे टहने पर वस्त्र लपेट दिए जाते थे ताकि उसे कोई दूसरा न अपना सके। तीज की पूर्व रात्रि को महिलाएं तथा बच्चे मेहंदी रचाते हैं। घर में सेवियां, खीर, पूड़े, शक्करपारे आदि बनाए जाते हैं और बाजार से घेवर, पैनी आदि मिठाइयाँ खरीदी जाती हैं। अपराह्न में भारी भरकम पेड़ों में के टहनों पर महिलाएं झूलती हुई श्रावण के गीत गाती हैं। यद्यपि शहरी संस्कृति और पाश्चात्य शिक्षा ने हमारे तीज त्योहारों को प्रभावित भले ही किया हो, किंतु हरियाली तीज नगर नगर और गांव के डगर डगर में
सावन के गीतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति जनमानस पर अंकित किए बिना नहीं रहते। संदर्भ ग्रंथ पुस्तक हरियाली तीज, लेखक डॉक्टर जयनारायण कौशिक। नमस्कार बंधुजनों।